नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूँ महविश मकीन। पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट, जहां हम सेहत से जुड़ी अहम मालूमात, माहिर और होनहार डॉक्टरों के मशवरे और जदीद तिब्बी तरक्कियात पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही है, वो है कैंसर। कैंसर क्या है, ये बीमारी कैसे पहचानी जा सकती है और इससे बचाव या इलाज के इम्कानात क्या है? इन सब सवालात के जवाब के लिए आज के हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के कैंसर स्पेशलिस्ट, माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ। उनसे बात करेंगे पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज। तो आइए हमारे साथ रहे और अपनी सेहत के बारे में बाखबर रहे। अशरफ साहब, आपका पी न्यूज़ में खुश आमदेद। जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो ये, हालांकि हर एक बीमारी अपनी जगह पे एक तशवीशनाक होती है, जिसको भी किसी किस्म की बीमारी लगती है, लेकिन जब कैंसर की बात करते हैं तो इंसान तंग हो जाता है, एकदम उसमें खौफ तारी हो जाता है, उम्मीदें खत्म हो जाती है जिंदगी की। तो ये जरा बोले, ये कैंसर क्या है? इसकी वजह ये है, ये एक परसेप्शन का भी मामला है। वो ये है कि आमतौर पर हम ये समझते हैं, आमतौर पर जो लोग समझते हैं कि कैंसर ये जो बीमारी है ये कोई नई बीमारी है, लेकिन देखा गया है ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये कैंसर बनी नवा इंसान के साथ शुरू से, जब से बनी नवा इंसान इस दुनिया में कदम रखा है तब से ये कैंसर की बीमारी शुरू है, रही है, हमारे साथ रही है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, ये हैवानात में ही होती है, जो मैमल्स जिनको बोलते हैं, या बाकी जो स्पीसीज हैं उनमें भी होते हैं, बाकी दीगर हैवानों और इनमें होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन पहले ऐसा था कि लोगों का जो एज थी, लोगों की जो उम्र रहती थी, वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 45 साल तक रहती थी, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये 1900 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 इयर्स थी ऑन एन एवरेज, और 1947 में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 45 इयर्स मैक्सिमम थी। तो जाहिर है कि जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 इयर्स है, 45 साल ही है, कैंसर जो बीमारी है, ये बीमारी जितनी ज्यादा एज होती है, ये यूजुअली 45 एज के बाद पैदा हो जाती है। तो नेचुरल सा ये है, जाहिर सी बात है कि पहले जमाने में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती थी, क्योंकि लोग उतनी देर तक जीते नहीं थे कि कैंसर उनको हो जाए। तो लिहाजा कैंसर एक नई बीमारी कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है चूंकि कैंसर के बारे में हमको जो मालूमात हो रही हैं वो इसी सदी में ज्यादातर हो गई। इसके बारे में जो रिसर्च हुआ है वो भी 20वीं सदी से शुरू हो गया, असली जिसको सिस्टमैटिक रिसर्च बोलते हैं। तो अब ऐसा होता है कि कैंसर डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, आबादी भी बढ़ गई है, ठीक है, प्रोपोर्शनली आबादी काफी बढ़ गई है। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि ये बहुत पहले से है, जब से इंसान या जैसे कायनात वजूद में आई है तब से कैंसर है। इसमें एक आम जो सुना है या जो नॉलेज है कि एक तो किन चीजों से कैंसर होता है, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक आम चीज है कि ये बुरुसी है। अगर वालिद को है या बाबा अजदादों को कैंसर हुआ होगा तो जाहिर है कि बच्चे में भी, इसके आने वाली नस्ल में भी ये बुरुसी बीमारी है। ये मिथ है या ये सही है, ये जानना जरूरी है। ये किसी हद तक ये सही है, लेकिन इसके भी अलग अलग वो जो होते हैं क्राइटेरिया होती है। देखिए, दो किस्म के कैंसर पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ये सोमैटिक म्यूटेशन से हो जाता है, यानी कि 55 ईयर एज से ज्यादा है एज वालिद की या भाई की या माँ की, ठीक है। अगर 55 साल ज्यादा एज है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेडिक कैंसर। अगर 55 साल से कम है, खासकर 40 साल से कम है या 40 साल 35 to 40 तक एज है, माँ बाप भाई बहन की, ठीक है, तो वो यूजुअली ये पाया जाता है कि वो एक हेरिडिटरी कैंसर होता है, जिसको मोरूसी बोलते हैं। उसमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं
وہ جین جو ہیں وہ ہم بات کریں گے اس کے بارے میں, وہ بہت پہلے سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. وہ آلریڈی ایکٹیویٹڈ کیا آلریڈی ہوتے ہیں ڈیرینجڈ, تو تھوڑا سا ان کو پش چاہیے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو لہذا ہر ایک کینسر جو ماں باپ میں پایا گیا, ٹھیک ہے, وہ موروثی نہیں ہے. موروثی صرف وہ کینسر ہوتا ہے جس کا باضابطہ ڈاکیومنٹیشن ہو, اور موروثی کینسر ٹوٹل جو موروثی کینسرز کا جو انسیڈنس ہے وہ 12% سے زیادہ نہیں ہے. کینسر کوئی لاگدار بیماری, اگر کسی شخص کو گھر میں کینسر ہے, پھر وہاں پہ کوئی اس کو دیکھ بھال کرے گا یا اس کے ساتھ میل ملاپ رکھے گا, تو اس کو بھی کینسر ہو سکتا ہے کیا؟ یہ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس میں کوئی, یہ تو مطلب بالکل ہی کلیئر بات ہے کہ کینسر جو ہے, کینسر ایک ڈیڈ اینڈ ڈیزیز ہوتی ہے, ڈیڈ اینڈ ڈیزیز, جس کا مطلب ہے کہ جو ہوسٹ ہے, یعنی کہ جس کو کینسر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ اسی تک محدود رہتی ہے. اس کو کھانے اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ مطلب لاگدار بیماری نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے, اس کا جو پھیلنے کا سسٹم ہے, وہ ایک ہی باڈی ایک ہی جسم تک محدود رہتا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں. کسی کو سپوز کسی کا کینسر ہے, ٹنگ کا کینسر, ہم دیکھیں ٹنگ میں کینسر ہے یا گلے میں کینسر ہے یا پھیپھڑے میں کینسر ہے, تو پھر جب ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہتا ہے یہ پھیل گیا, یہ مطلب یہ پھیلنے کا بتائے, مطلب اگر اس کے لنگس میں کینسر ہے, ہڈیوں میں کیسے پہنچتا ہے, یا اس کو پھر یہ سٹامک میں, کڈنیز میں کیسے پہنچتا ہے, ذرا اس کا پھیلاؤ کے بارے میں. اس کو میٹاسٹاسس بولتے ہیں. ہم ہماری اس میں لینگویج میں میٹاسٹاسس بولتے ہیں. یہ اس کے لیے آپ کو مجھے کیونکہ ایک چیز اور ہے, ہم کہتے ہیں سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3 یا سٹیج 4, یہ مطلب یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سٹیج والا معاملہ کیا ہے. دیکھیں, یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے, سٹیج والا معاملہ ہم ٹریٹمنٹ کو سیگریگیٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے. جب میں سٹیج 1 بولتا ہوں اپنے کولیگ کو, وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کیونکہ اس کی دماغ میں یہ سٹیجنگ کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس میں ٹیومر کتنا بڑا ہے, نوڈ کتنے ہیں, میٹاسٹاسس کتنے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ایک لینگویج کوڈ آپ مان لیجئے, ایک لینگویج کوڈ کی طرح ہم بتا سکتے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ ہے, سٹیج اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ جو بیماری ہے سٹیج 1 میں کہاں تک ہے, سٹیج 2 میں کہاں تک ہے, سٹیج 3 میں کہاں تک, سٹیج 4 میں کہاں تک ہے. یہ 4 سٹیج ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ ٹریٹمنٹ کس طرح ہم ان پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیسے کریں. سٹیج 1 میں کون سی ٹریٹمنٹ کریں. فار ایگزامپل سٹیج 1 میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دیکھو کینسر ٹریٹمنٹ میں 3 چیزیں ہوتی ہے. سرجری تو مین چیز ہے, اس کے بعد ایڈجوینٹ تھراپی ہوتی ہے, وہ کیمو تھراپی, دوائی اور ریڈیو تھراپی ہوتی ہے. فار ایگزامپل سٹیج 1 میں کبھی کبھی آپ کو ریڈیو تھراپی دینے کی ضرورت نہ پڑے, ٹھیک ہے, یا کیمو تھراپی دینے کی. سٹیج 2 میں آپ کو کبھی کیمو تھراپی دینی پڑتی ہے, کبھی نہیں دینی پڑتی ہے, ریڈیو تھراپی دینی پڑتی ہے. یہ اس کے لیے ہوتا ہے یہ ٹریٹمنٹ. اسی طرح سٹیج 4 پھر اس کا ہم پروگنوسس دیکھتے ہیں. یا یہ ہم عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کا مطلب بیماری کی کتنی گہرائی ہے, کتنا مرض جو ہے یہ کتنا گہرا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس سے پہلے میں نے سر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ اگر کہیں پہ پھیپھڑے میں کینسر ہو گیا, کہیں پہ یہ ٹیومر پیدا ہو گیا, تو پھر یہ کڈنی میں, آپ اس کو کڈنی میں پھیل گیا, یہ انسٹینٹ میں آ گیا, پھر اس کو یہاں پہ مطلب یہ ذرا یہ پھیلاؤ. دیکھیے, اس کے لیے آپ کو مجھے 2-4 منٹ دینے پڑیں گے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم تھوڑا سا جب تک ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے تب تک اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دقت ہوگی. آج کے پروگرام میں زیادہ لمبا اس کو نہیں کریں گے, اس پہ الگ اس ٹاپک پہ کریں گے, کیونکہ آپ کا ہم بہت مشکور ہیں. آپ نے ہماری یہ جو ہم نے آپ کے سامنے تجویز رکھی کہ ہم ناظرین کو کینسر میں ہر ہفتے میں آپ کا ایک پروگرام دیں گے, تو آنے والے ایپیسوڈ میں اس کی ہر ایک چیز کو وضاحت کریں گے. آپ جنرل, آج کا جو پہلا ایپیسوڈ ہمارا ہے جنرل بتائیے. تو اس کو آسان بنانے کے لیے میں آپ کو, جس طرح آدمی پروگریس کرتا ہے نا, کوئی چیز پروگریس کرتی ہے, تو ایوولوشن کے حساب سے
कैंसर को एक रिग्रेशन हम बोलते हैं, जिसका एक्चुअल नाम है एटाविज्म। एटाविज्म मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझाता हूं ताकि नाजरीन को भी समझ आए। देखिए, जब जमीन बनी आज से 4.5 4.5 बिलियन साल पहले, उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद सबसे पहली जिसको बोलते हैं हयाती चीज, जो सेल प्रोकैरियोट आ गई, ठीक है, वो जो लाइफ पैदा होगी, ठीक है। तो उन प्रोकैरियोट में क्या था, उसमें वो एक सिंपल किस्म के वो थे, सेल्स थे, सिंपल किस्म के एक जिसको आप लाइफ बोलेंगे, ठीक है, लाइफ ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते थे, इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनका एक ही चीज था, एक तो मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना और अटैक करना, एक दूसरे को अटैक करना। तो कैंसर में क्या होता है, ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, इंसान है, इंसान में ये जो कोई एक सेल होती है, क्योंकि सेल तो एक सिस्टम के तहत रहते हैं, जब ये सिस्टम किसी तरह से बिगड़ जाता है, ठीक है, तो ये जो सेल होती है ये वापस वही कैरेक्टरिस्टिक जो पहले बार प्रोकैरियोट में आए थे, ठीक है, ये खड़ा हो जाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है इंसानों की। हम सिटी में रहते हैं, सिटी में एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, पुलिस होती है, बाकी चीज होती है। तो क्या होता है, जब आप इस सिटी में रहते हैं तो आपको इस शहर के जो कानून है, उन कानून की जो डिसिप्लिन है उसके अंदर रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह जिस्म में जितनी भी सेल्स हैं हमारे पास, हमारे जिस्म में अबाउट 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, ठीक है, 70 ट्रिलियन सेल्स से हमारा जिस्म बना हुआ है। तो जो ये हमारा जिस्म है, ये एक सिस्टम है, इसमें हर एक सेल को एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंसान जंगल में रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, उसका तो कोई सिस्टम नहीं है, वो तो कुछ जो उसकी मर्जी है वो जो मर्जी है वो, क्योंकि उसको जीना है, उसको रहना है, उसको स्ट्रगल करना है, ठीक है, उसको आगे बढ़ना है। वो दरख्त भी काट देगा, जला देगा और अपना खाना बनाएगा। हिरन जो है, हिरन बहुत खूबसूरत एनिमल है, जो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वो उसको भी तीर मारेगा, उसको भी काटेगा, और फायर इतना बड़ा एक बड़ी वो दरख्त काट के उसको नुकसान कर सकता है, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता। ठीक यही है, जब सिस्टम है, सिस्टम में हर एक सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टम के हिसाब से चलती है, ठीक है। ये जो कैंसर सेल है, ये उस हिसाब से चलती है जिस तरह एक आदमी जंगल में रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये तो यानी कि कैंसर जो है, कैंसर सेल की 4 अहम खसूसियात हैं। वो ये है कि नंबर 1, ये जो है ग्रो करती है, ठीक है, ग्रो करती है, 1 से 2, 2 से 3 ग्रो करती रहती है। दूसरा ये है इसका कि ये इमॉर्टल रहती है, ठीक है। देखो, नॉर्मल सेल उसकी एक एज होती है, ठीक है, या इंसान है, इंसान की एज है, 60 साल रहे, 50 साल रहे, 80 साल रहे, 90 साल, उसके बाद मर जाता है। लेकिन कैंसर सेल ऐसी होती है कि ये इमॉर्टल सेल होती है, ठीक है, ये मरती नहीं है, क्योंकि उसकी मैकेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैकेनिज्म है। और तीसरी बात ये है कि ये इधर उधर फैलती है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है, स्प्रेड। अच्छा, वो जो हम बोल रहे हैं, तभी ये कहीं पे भी एक ही जगह नहीं, मतलब ब्लड के जरिए या मतलब हर ये जो टिश्यूज आमने सामने होते हैं, दीवार, देखो आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में अगर एक ही ब्रांच है, आप ऊपर से कुछ लगा सकते हो, उस ब्रांच को आप ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, या उसको काट दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पेड़ है जिसमें बहुत सारी शाखें हैं, ठीक है, अगर आप दीवार भी उसको इर्द गिर्द लगा दोगे, फिर भी वो शाखें जो है ना, वो छेद से कहीं रास्ता निकाल देती है। वही बात कैंसर में है। कैंसर सेल की यही खासियत है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर जो जेनेटिक पैटर्न होता है। ये इसका काम ही है कहीं न कहीं से अपना रास्ता निकालना। अच्छा, मैंने पूछना चाहा था आपसे, ये किन चीजों से हमारी जो गुज़ा है, बेसिकली जो हम खाते हैं, ये बहुत अच्छा, जो हमारी एक्टिविटीज रहती है, बहुत अच्छा, मैं आपको ये किन चीजों से ज्यादा एक्टिव, हम बोलेंगे सिंपल लफ्जों में, ज्यादा एक्टिव हो जाती है, या ज्यादा एनर्जी इसको काम करने का मिलता है, फैलाने में मिलता है, और कौन से खाने ऐसे हैं जहां से इसकी मौत होती है, या मौत नहीं बताएंगे, जहां से इसको काम करने कमजोर हो जाती है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये आप मान लीजिए कैंसर की सिर्फ 4 वजूहात है, सिर्फ 4। आप हैरान होगी ये सुन के,
लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूं. 4 वजूहात कौन से हैं? नंबर 1 हम बोलते हैं टॉक्सिन. टॉक्सिन में क्या क्या आता है? टॉक्सिन में आता है पोल्यूशन, स्मोकिंग, या केमिकल्स, फूड भी आता है, ठीक है, ये टॉक्सिन्स हो गया. नंबर 2 एस्बेस्टस. एस्बेस्टस जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था, ये पाइप्स में, बिल्डिंग मटेरियल में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है. तो एस्बेस्टस से मेसोथेलियोमा हो जाता है, एक खास किस्म का कैंसर होता है. ये हो गया 2. तीसरा हो गया रेडिएशन के बहुत सारी ये है. नेचुरल रेडिएशन रहती है, उसको रेडॉन बोलते हैं. रेडॉन जो वो हो जाता है, डीके हो जाता है, उससे रेडिएशन इमिट हो जाती है, ठीक है, वो है. और तीसरा है इन्फेक्शंस, उसमें वायरस और बैक्टीरिया आता है. ये 4 वजूहात है कैंसर होने के, ठीक है. यही 4 चीजें जो है, यही 4 चीजें बॉडी पर, एक एनिमल की बॉडी पर या एक इंसान की बॉडी पर जब असर करती है, बहुत, ये नहीं एक बार किसी ने खा लिया पॉइजन तो मर गया, तो ये ऐसा नहीं होता है. ये होता है आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप कंटिन्यू कोई चीज करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन में आप सालों साल रहेंगे, ठीक है, वो आपके जिस्म पर हमला करता रहेगा. हमारा जिस्म जो है, हमारे जिस्म में उसको फाइट करने के लिए मैकेनिज्म है, हमारा जिस्म उसके खिलाफ काम करता रहता है. लेकिन ये सब काम करने, ये जो फाइट रहती है, ठीक है, ये फाइट कभी न कभी या इधर को जाएगी या इधर को जाएगी. अब डिपेंड ये है कि मतलब किस जिस्म में उतनी सलाहियत है कि ये इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखे, ठीक है. कोई जिस्म ऐसा होता है कि उसमें, जैसे कि हमने बताया कि मौरूसी, कोई जिस्म ऐसा होता है कि उसमें ऑलरेडी जेनेटिक सिस्टम जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हुआ होता है, म्यूटेशन हुई होती है. तो उसको क्या चाहिए? उसको थोड़ा सा यहाँ से झटका चाहिए, वो पार हो गया, ठीक है. तो हम इस तरह कह सकते हैं 2 पहलुओं के बीच में लड़ाई है, अंदर ताकतवर. ये जिस्म में एक लड़ाई है, वही लड़ाई. अब इस लड़ाई में कौन जीतता है? अगर ये मतलब ये नुकसान जो होता रहता है, ये टॉक्सिन्स से, ठीक है, अगर ये चलता रहा बहुत सालों साल चलता रहा, तो अल्टीमेटली एक टाइम आ जाता है जब हमारी जिस्म का जो इम्यूनिटी है, जो इसको मैकेनिज्म है बचाने, वो फेल हो जाता है, ठीक है. वो फेल हो गया तो कैंसर स्टार्ट हो गया. फिर कैंसर फिर फैलता जाता है, फिर ये रुकता नहीं है जब तक इसको ट्रीटमेंट ना हो. डॉक्टर साहब, आपने इसमें 4 चीजें बताई जिससे ये फैलता है, जिससे इसके चांसेस आते हैं. ये 4 चीजें अहम हैं, फूड, और जो आपने बोला यहाँ हमारी पोल्यूशन, या दूसरी चीजें हैं. एक एक करके हम अगले प्रोग्राम में इन पे बात करेंगे. जरूर. मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है. मैं नाज़रीन को ये बताऊंगा कि अगर कैंसर के मुतालिक आपके कुछ सवालात होंगे या आपको डॉक्टर साहब का कोई मशवरा चाहे, तो स्क्रीन पे हम जो नंबर आप देख रहे हैं फ्लैश हो रहा है, आप इस पे, तो आप डॉक्टर साहब से इन नंबरात पे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कैंसर के रिलेटेड. एक बार फिर आपको बताएंगे कि हमने स्पेशली कैंसर के रिलेटेड ये प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि ये अब फैलता जा रहा है. तो हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में डॉक्टर काजी अशरफ साहब रहेंगे, ये इसके कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं. तो इसके अलावा भी आप हमारी ईमेल जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उस पे भी आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं. अपने, अगर आपने कहीं पे टेस्ट किए होंगे या कुछ, तो आप डॉक्टर साहब ये आपको मशवरा देंगे ताकि ये जो हमारा माशरा है इसको हम कैंसर से बचाएं. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. अगले प्रोग्राम में आप फिर मिलेंगे. डॉक्टर अशरफ काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया. आपने हमें, मैं एक बार फिर बताऊंगा कि इस मौजू पे आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने बोला हम करेंगे लोगों के लिए, तो ये आपका बड़कपन है. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, सलाम अलैकुम. नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट. आज के लिए बस इतना ही. अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.